बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट और इतनी आसान कि आप पहली बार में परफेक्ट घर पर बना सकें। इससे आसान और ऑथेंटिक रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली। निहारी को लेकर सारी टेंशनें, सारी परेशानियां मैं आज आपकी दूर करने वाला हूं। होममेड मसाला बनाएंगे, बाज़ार से मसाला लेने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप बाज़ार से मसाला लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन होगा, वो भी आप किसी ब्रांड का डाल सकते हैं। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने गोश्त ले लिया बीफ का, मैंने साथ 2-3 हड्डियाँ, एक नली ले ली। ये बहुत अच्छा टेस्ट लाती हैं। तकरीबन 3 पाव मेरा गोश्त है, 700 से 750 ग्राम मेरा गोश्त है। इसमें भी 1-2 हड्डियाँ शामिल हैं। ऐसा ही हमको गोश्त चाहिए। मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। प्रेशर कुकर में हमने इसको बनाना है। सारी रेसिपी मैं प्रेशर कुकर में बनाने वाला हूं। मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लिया, तकरीबन 1 कटोरे मैंने ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा और इसको मैं सोते कर लूँगा 30 से 35 सेकंड। ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालने वाली। अगर आप निहारी पहली दफ़ा बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, इसमें टमाटर और प्याज नहीं जाते, बगैर टमाटर प्याज के बनते। अगर आप जानते हैं तो फिर अच्छी बात है। फिर इससे अच्छी रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इससे आसान और अच्छी रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। देखें, मैंने सारा गोश्त बीच में शामिल कर दिया। अब मैंने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई हमने यहाँ पर गोश्त की अच्छे से करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने गोश्त की भुनाई करनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम है मेरा और मैंने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। इसका कलर भी चेंज करना है। ये एक दफ़ा पानी छोड़ देगा तो पानी छोड़ने के बाद इसका पानी खुश्क भी करना है। इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। लुक वाइज भी देखें, लुक भी इसकी चेंज हो गई है और इसके अंदर से पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब फिर नीचे सिर्फ ऑयल ही रह गया है। मैं आपको इसके टेक्सचर दिखाता हूँ। देखें कैसा बन गया है, कैसी लुक है इसकी। हमको ऐसी ही लुक में ये चाहिए। इतनी हमने इसकी बुनाई करनी है। हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। इसमें अच्छे से गोश्त की बुनाई होती है और जितना अच्छा गोश्त गला हो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया और कोई मसाला नहीं जाएगा। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर लेना है। मैं आपको अंदाजे से भी बता दूंगा और नाप के भी बता दूंगा। आधे किलो वाला मेरा डिब्बा है, मैं 2.5 डिब्बे पानी के शामिल करूंगा। तकरीबन 1.25 किलो ये हमारा गोश्त और हड्डियां थी और इतना ही मैंने पानी शामिल कर दिया। अगर आप अंदाजे से शामिल कर रहे हैं तो देखें, ऊपर से हमारी हड्डियां गोश्त हल्की हल्की नज़र आनी चाहिए। इतना ही हमें पानी चाहिए। अब हम इसके ऊपर ढकना लगाकर प्रेशर लगा देंगे और इसको मैंने 25 मिनट का प्रेशर लगाना है ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। मैंने ऊपर सीटी लगा देनी है और टोटल इसको 25 मिनट मैंने फ्लेम पर रखना है और उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर देना है। 25 मिनट बाद मैं मिलता हूँ। गोश्त हमारा गल रहा है, इतनी देर में हम इसका मसाला बना लेते हैं। 1 इंच मैंने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, 3 मैंने छोटी इलायची ले ली, 5 से 6 मैंने दाने लौंग के ले लिए। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं और बहुत बेहतरीन बनता है। अगर आप बाज़ार वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्किप कर लीजिएगा, लेकिन इससे बेहतर आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। जायफल जावित्री के छोटे छोटे 2-3 मैंने टुकड़े ले लिए। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ले लिए, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ले ली और 1 तेज़पत्ता ले लिया। हाँ जी, बस इतने ही मसाले जाएंगे। अब मैं इसको ब्लेंडर जार के मसाला पीसने वाले ब्लेंडर में डालकर इसका मैं बारीक पेस्ट बना लूँगा। मैंने इसको पाउडर बना लेना है। ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमने नॉर्मल सा दरदरा सा ही हमको चाहिए। मैं आपको चेक कराऊंगा। अभी हम इसको फटाफट पीस लेते हैं। देखें, मैंने इसको पीस लिया। बेहतरीन हमारा होममेड मसाला बनकर तैयार है। अब मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दूंगा। अगर आपके पास साबित धनिया है तो मसाला पीसते हुए ही 1 टेबलस्पून आपने धनिया साबित शामिल कर देना है, लेकिन इधर पाउडर आपने 1 टीस्पून शामिल करना है क्योंकि पाउडर पीसने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च शामिल की और मसाले मिक्स कर दिए हैं। इधर प्रेशर कुकर से भी हमारा प्रेशर मैंने निकाल लिया। गोश्त हमारा गल गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं कितना टेंडर हुआ है। देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन गल कर तैयार हुआ है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। इतना ही हमें अभी पानी भी चाहिए था और इतना ही हमने इसको गलाना भी था। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि कितना हमारा गोश्त गल कर तैयार हुआ है। देखें, मैंने छुरी की बैक साइड से दबाया, बैक साइड है। देखें, दबाते साथ ही ये टुकड़ा 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इतना ही गला हुआ गोश्त हमको चाहिए। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती
और इतनी टेस्टफुल बनती है कि यकीन मानिए आप बाज़ार की निहारी को भूल जाएंगे। और एक दफ़ा आपने अगर घर में बना ली तो बार बार इसकी फरमाइश होने वाली है और आपको बार बार ये रेसिपी बनानी पड़नी है। मसाले मैंने बीच में शामिल करके 3 से 4 मिनट मैंने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। मसालों का मैंने कच्चापन दूर करना है। इधर मैं इतनी देर में एक बाउल ले लेता हूँ और इसमें आटा शामिल कर लेता हूँ। आटा मैंने फ़ाइन आटा लिया है, 4 टेबल स्पून मैं आटा शामिल कर लेता हूँ। अगर आपके पास गंदम वाला आटा है तो आप आधा आटा गंदम का लीजिएगा चक्की वाला और आधा बीच में मैदा शामिल कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने बेसन शामिल कर दिया। हाँ जी, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है और बिल्कुल कमर्शियल लुक आती है, कमर्शियल टेस्ट आता है। ये आपके पास हो घर में मौजूद तो लाजमी डालिएगा। इसमें मैंने पानी शामिल करके अच्छे से मैंने इसको फेंट लेना है। इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं रहने देनी। 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी शामिल किया है, स्टील वाला, इतना ही आप भी पानी शामिल कर लीजिएगा। इधर हमने अच्छी से इसकी बुनाई भी कर ली और हमारा उधर आटे का मिक्सचर भी तैयार है, लेकिन हमने इसको छान कर डालना है। किसी भी छाननी से, चाय वाली छाननी से भी आप छान सकते हैं ताकि किसी किस्म का लम्स गुठली बीच में ना जाए और किसी किस्म के लम्स बीच में ना बने। मीडियम टू हाई फ्लेम है मेरा, इसमें मैं इसकी पका लूँगा। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट पकाना है। देखें ये गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने इसमें साथ साथ पानी शामिल करते रहना है। 2 से 3 दफ़ा मैं इसमें पानी शामिल करूँगा और साथ साथ इसकी बुनाई करता रहूँगा। ये साथ साथ गाढ़ा होता जाएगा तो मैं इसमें 2-3 घूंट पानी शामिल करता जाऊँगा। यहाँ पे हमने इसका नमक भी पूरा कर लेना है और पानी भी मैंने ½ टी स्पून नमक मज़ीद शामिल किया। मैंने चेक कर लिया था, मेरे हिसाब से नमक थोड़ा कम था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके घर में जैसा खाया जाता हो। इसकी हमने 10 से 15 मिनट बुनाई करनी है। ऐसे ही मैं पानी शामिल करके इसकी मैं बुनाई कर लूँगा और इसकी फाइनल लुक मैं दिखाऊंगा कि कैसा हमने गाढ़ा चाहिए, कितना हमने इसको गाढ़ा करना है। देखें माशाल्लाह मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाया है और ये इसकी फाइनल लुक है। देखें कैसा धार बन रही है, कितना गाढ़ा हो गया, कितना स्टिकी हो गया, बहुत टेस्टफुल बना। मैं अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा और इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल लिया और इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर और धड़ा मिर्च डाल लूँगा। हाफ टी स्पून मैंने इसको डाल लिया। 1 से 1.5 मिनट मैं लो आंच पर इसकी पकाई कर लूँगा ताकि ये जले भी ना और हमारा तड़का अच्छे से बन भी जाए। देखें मैंने इसकी अच्छे से पकाई कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे और अपनी निहारी को डिश आउट कर लेंगे। तड़का सारी निहारी में एक दफ़ा ही नहीं डाल दिया जाता, नहीं तो ये निहारी सारा जज्ब कर लेती है और ऊपर चिकनाई नज़र नहीं आती। जब भी आप इसको डिश आउट करें, आप इसको सर्व करें तो आप निकालें और ऊपर से इसके ऊपर तरी डाल दें। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। इसको चाहे आप बीफ निहारी कहें या बीफ नली निहारी, बहुत टेस्टफुल बनती है। नलियाँ अगर आपके पास मौजूद हों, हड्डियाँ मौजूद हों तो लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक डाल लूँगा। हरी मिर्चें और अदरक इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और नींबू साथ हो तो 4 चांद लग जाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। देखें माशाल्लाह कितना जूसी टेंडर मीट हमारा बनकर तैयार है। कितनी प्यारी हमारी निहारी बनी है। इंशाल्लाह आपकी फैमिली आपकी बहुत तारीफ़ करने वाली है। आप इस रेसिपी को मेरे मेथड के हिसाब से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब पहले से ही कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।